एशिया संकट पर सरकार अलर्ट नजर आ रही है। तो पश्चिम एशिया संकट पर आईजीओएम की बैठक, बता दें कि यहां पर राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री यहां पर शामिल होने वाले हैं। ईंधन, सप्लाई चेन, आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा हुई है। सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति सामान्य है, राजनाथ सिंह ने कहा है। शांति बनाए रखें और पैनिक होने से बचे, ये भी राजनाथ सिंह कहते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि सप्लाई चेन में रुकावटों से बचने पर ध्यान, ऐसा राजनाथ ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम एशिया संकट पर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पश्चिम एशिया संकट पर आईजीओएम की बड़ी बैठक हुई है। राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। ईंधन, सप्लाई चेन, आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा हुई है और सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति सामान्य है, राजनाथ सिंह ने कहा है। शांति बनाए रखने और पैनिक होने से बचने का अपील यहां पर वो करते नजर आए हैं। सप्लाई चेन में रुकावटों से बचने पर ध्यान दे, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अपने भाषण के दौरान देश के लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने और कोरोना काल के उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल आर्थिक रुकावटों, सप्लाई चेन की चुनौतियों और इंटरनेशनल झगड़ों की वजह से बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिए ये जरूरी है। पीएम ने सभी लोगों से भारत की मदद के लिए मिलकर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ देश के लिए अपनी जान देना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना भी है। तो पीएम मोदी देश के हित में कोविड के समय से यहाँ पर एफिशिएंसी उपयोग के लिए शुरू करने की अपील की है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग शामिल है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्राओं में कटौती करने की भी अपील की है और 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। इससे भी विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलने वाली है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। इन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। तो पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की अपील की है, साथ ही वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की गई है। पीएम की इस अपील पर जनता क्या कह रही है, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि खर्चों में कटौती करें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इसका कम इस्तेमाल करें और हो सके तो मेट्रो और ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करें। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन में संयम के साथ काम किया था, ये सभी को पता है कि युद्ध अगर हो रहा है तो अन्य देशों में तो भाव बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में भाव अभी नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, संसाधनों का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बाइक या पैदल चलें, तो कहीं ना कहीं वो संदेश सही माना जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ई बाइक, और हम लोग जो साइकिल चलाना भूल गए हैं, साइकिल चलाए, उससे आपका फिजिकल भी हो जाएगा और खर्चे कम रहेंगे, पेट्रोल के दाम कम से कम बढ़ पाएंगे और देश के हित में भी रहेगा ये सब।
प्रधानमंत्री के इस संदेश को देश हित में माना जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसकी प्रधानमंत्री जी जो अपील करते हैं वो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक बाइक का ज्यादा यूज हो जिससे पेट्रोल की बचत होगी और आगे आने वाले समय में हमारे को इसका उपयोग मिलेगा और पेट्रोल के भाव में भी निरंतर कमी आते रहेगी। अपन आत्मनिर्भर बने। जैसे पेट्रोल अपन दूसरे देशों से लेते हैं तो उनका यही मतलब कहना है कि पेट्रोल डीजल का कम यूज करें। जैसे अपन विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, कम से कम पैसा खर्च करें और वही पैसा अपने देश में खर्च करें। भाव को लेकर हम लोग एक बार फिर मिलकर इस संकट से उबर सकते हैं। शेख शकील, विस्तार न्यूज़। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसका समर्थन किया है। मंत्री सारंग ने कहा है कि तेल की खपत कम होगी तो हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। विदेश में यहां पर डेस्टिनेशन शादी में फजूल खर्ची ना करें, सरकार का साथ दें। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका को जितना नुकसान नहीं हुआ उसमें भारत को ज्यादा नुकसान हुआ है। ये कैसी विदेश नीति है? जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसके कारण ऐसा कुछ पूरे दुनिया में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में अर्थव्यवस्था हमने लगातार मजबूत की है। देखा नहीं अभी तक, पर अगर प्रधानमंत्री ने ये बोला तो उन्होंने क्या बोला कि मैं विश्व गुरु देश को बनाना चाहता हूँ, ऐसा जिसमें विदेश मत जाओ, जिसमें सोना मत खरीदो, जिसमें देश की स्वतंत्रता नहीं है, जिसमें भयावह बेरोजगारी है, जिसमें आर्थिक करप्शन की पराकाष्ठा है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है। तो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोना यहां पर और सोने के गहने न खरीदने का आह्वान किया है। पीएम ने कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग फिर से शुरू करने को बात यहाँ पर कही है ताकि देश युद्ध के आर्थिक प्रभावों से सुरक्षित रह सके, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से बातचीत की है। हमारे सहयोगी ने आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी अपील की है सर, क्या किस तरह देखते हैं इसे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को आगाह किया है और उन्हें सुरक्षित रखने का और देश नहीं बल्कि दुनिया में आज जिस प्रकार से आज वैश्विक समस्या के चलते डीजल पेट्रोल के साथ साथ अन्य जो फर्टिलाइजर की भी जो समस्या होने वाली है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया है कि हम अपने खर्चे को हम कैसे सीमित कर सकें। इस बारे में हमें अभी से अलर्ट रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हित में प्रधानमंत्री जी का अपील स्वागत है, हम सब स्वागत करते हैं और हम सब उनके निर्देश का पालन करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम थे, उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो भी जल्द कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।